सबसे पहले मैं बंगाल में रहने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक साथ टीएमसी का सपोर्ट किया। आज के दिन टीएमसी की जीत ये सिर्फ टीएमसी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की जीत है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म ने ये दिखा दिया कि जातिवाद से इलेक्शन नहीं जीता जाता बल्कि काम करने के बाद ही इलेक्शन जीता जा सकता है। सहयोग सबने किया और एक नई ताकत और एक पूरी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने फिर से ममता को हिंदुस्तान में चुना है, विकास के लिए चुना है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी विकास होगा। ममता बनर्जी के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता को और बंगाल के सरज़मीन पर रहने वाले हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने भी विकास को वोट दिया, मुद्दा को वोट दिया है और यहाँ जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वालों को मुँह की खानी पड़ी है। आज का जो दिन है वो पूरे बंगाल के लिए, पूरे बंगाल के अवाम के लिए आज निहायत खुशी का दिन है। इससे बड़ा खुशी का दिन और बंगाल के लिए हो नहीं सकता। और ये जो एक मामला चल रहा है ममता बनर्जी का, आपको क्या लग रहा है, साजिश है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ये क्या है? देखिए, ये तो अभी साजिश और ये बोलना गलत होगा। अभी काउंटिंग हो रहा है, रिकाउंटिंग चल रहा है, रिकाउंटिंग आ जाए उसके बाद ही फिर फैसला देगा। सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के गार्डन रिच इलाके में हूं और हमारे साथ सैयद महमूद जामी साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये खानका शहबाजिया भागलपुर से आए हुए हैं और यहाँ आज के दिन जो चुनाव का रिज़ल्ट आया, जैसा कि आप जानते हैं 294 सीटों का इलेक्शन हुआ है और 214 से 16 के करीब तृणमूल कांग्रेस को सीटें मिली है। और जो एक मसला है वो ये है ममता बनर्जी का कि पहले चरण में जो काउंटिंग हुआ उसमें ममता जीत रही थी, बाद में पता चला कि हार रही। अभी भी काउंटिंग हो रही, रिकाउंटिंग, और 10 बजे तक रिज़ल्ट आ जाएगा। इससे पहले हम जामी साहब से ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो हालात है और लोगों ने जो फैसला किया उस पर उनका क्या कहना है। जामी साहब, ये बताइए कि आपको यहाँ जो रिज़ल्ट हुआ है उससे कितना भारत हिंदुस्तान पे? सबसे पहले मैं बंगाल में रहने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक साथ टीएमसी का सपोर्ट किया। आज के दिन टीएमसी की जीत ये सिर्फ टीएमसी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की जीत है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की जीत है। और यहाँ के लोगों ने ये दिखा दिया कि जातिवाद से इलेक्शन नहीं जीता जाता बल्कि काम करने के बाद ही इलेक्शन जीता जा सकता है। ममता बनर्जी का सहयोग सबने किया और एक नई ताकत और एक पूरी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने फिर से ममता को हिंदुस्तान में चुना है, विकास के लिए चुना है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी विकास होगा। ममता बनर्जी काम करेंगी, इसलिए बंगाल के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता को और बंगाल के सरज़मीन पर रहने वाले हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने भी विकास को वोट दिया, मुद्दा को वोट दिया है और यहाँ जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वालों को मुँह की खानी पड़ी है। बिहार में चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव बहुत मार्जिनल छोटे वोट से हारे थे, 15 सीट से आखिर में जीत रहे थे और ऐसा रिजल्ट आया 200-250 से हारा। और यहाँ भी देखने में आ रहा है कि ममता बनर्जी के साथ ये गेम खेला जा रहा है। ममता बनर्जी जीत गई थी, अनाउंस भी हो गया था, फिर पता चला रिकाउंटिंग में उनको पीछे किया गया, फिर काउंटिंग चल रही। तो ये आपको क्या लग रहा है, साजिश है? और चूँकि आपका रूहानियत से ताल्लुक़ है तो आपको लग रहा है ममता बनर्जी क्या दोबारा जीत जाएंगी? देखिए, जहाँ तक जीत हार का मसला है तो बंगाल के लोगों ने ममता को तो जिता ही दिया है। अब सिर्फ़ एक नंदीग्राम का मसला है जहाँ की पहले जीत का अनाउंसमेंट हुआ, फिर उसके बाद उनके हारने का हुआ। तो मैं सिर्फ़ उनके लिए इतना ही कहूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ममता बनर्जी एक जुझारू लीडर हैं, वो लड़कर अपना हक़ लेना जानती हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो ममता को अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। और यहाँ जो रिज़ल्ट आया है इससे हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे किसानों का है जो अभी भी टिके हुए, सरकार मानने को तैयार नहीं है और पूरे मुल्क में एक हिंदू राष्ट्र कायम करना चाह रही है। ये तमाम चीज़ों पर क्या असर डालेगा? मैं समझता हूँ कि बंगाल का इलेक्शन आज सिर्फ बंगाल का इलेक्शन नहीं था बल्कि पूरे हिंदुस्तान
और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया की नज़र बंगाल के इलेक्शन पर थी और यहाँ के लोगों ने जिस तरह से एक साथ होकर डेमोक्रेसी का और मानवता का दर्श दिया है, ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगा और 2024 तक में जो इलेक्शन होगा इसका असर इंशाअल्लाह ताला देखने को मिलेगा। क्योंकि बंगाल के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो आज की हुकूमत से बिल्कुल परेशान आ गए हैं, आजिज़ आ गए। सिर्फ यहाँ ऐलानात हैं और काम के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बंगाल के लोगों ने जो एक साथ समर्थन किया है ममता का, इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस पर काम होगा और तमाम हिंदुस्तान के लोग एक साथ होकर इस बोलने वाली हुकूमत का सफाया करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा, अब पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी, आपकी भी नज़र थी, तो आपने देखा हो यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, एक स्टेट के चुनाव के लिए ये लोग इतने पूरी मशीनरी लगी हुई थी, फिर भी ये हार गए। पोलराइजेशन का एक मामला चल रहा था हिंदू मुसलमान का, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि लोग जो बेदार थे या? हमारे मुल्क की यही खूबसूरती है, आज़ादी से लेकर अभी तक, और ये खूबसूरती बरकरार है। हम गंगा जमुना तहज़ीब के मानने वाले हैं। हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान की आवाम ने और ख़ासकर बंगाल की आवाम ने अभी इस इलेक्शन में दिखा दिया है कि हम किसी मुद्दे और ज़ातिवाद पर वोट नहीं करते, बल्कि हम विकास के नाम पर, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज़म के नाम पर वोट करते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग अमन व सुकून चाहते हैं। अमन व सुकून के नाम पर ममता को वोट दिया है और यही पूरे हिंदुस्तान में हमारा पैगाम है कि हम अमन व सुकून के मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कि अवाम जो फ़ैसला करेगी अमन व सुकून के नाम पर। हिंदुस्तान में ज़ातिवाद ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पाँव पसारने वाला नहीं है। हर रात की तारीकी के बाद सुबह का उजाला नमूदार होता है, यकीनी है। अभी जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ताला इस परेशानियों से हमें जल्द ही निजात मिलेगा और फिर से हिंदुस्तान में तमाम कौम, तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुस्कुराने का और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का मौका ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये रिज़ल्ट तो आया है ठीक, लेकिन आप देखे होंगे कि यहाँ बीजेपी जो है 3 सीट से बढ़ के 70-80 तक पहुँच गई है। तो आपको लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं ये जो है हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ है? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। बीजेपी भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है, काम कर रही है। सेंट्रल में उनकी हुकूमत है और यहाँ विपक्ष के नाम पर कुछ था नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। उन्होंने भी काम किया है और जो सीटें हैं वो आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे और डेमोक्रेटिक पार्टियाँ जो है इस पे काम करेगी, सेकुलर पार्टी काम करेगी। बीजेपी को भी अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इन हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हटकर काम पर फोकस करना होगा। काम पर फोकस करेंगी। हमारा मामला बीजेपी से कोई इस बात को लेकर इख्तलाफ नहीं है, पार्टी सारी हैं, बस हम काम देखना चाहते हैं, मुल्क की और अपने देश की कामयाबी देखना चाहते हैं। जो भी पार्टी हमारे मुल्क को कामयाबी की तरफ ले जाएगी, अमन और सुकून का माहौल पैदा करेगी, हर एक को सुख और शांति के साथ जीने का मौका फराहम करेगी, हम उस पार्टी की तायद करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक पूरे मुल्क में एक अपोजिशन पार्टी में लीडरशिप की कमी है, तो आपको लगता है ममता बनर्जी इस जीत के बाद उस जो खला है उसको वो पूर्ण कर देंगी? इन दिनों में ममता बनर्जी जितना हिंदुस्तान में उभर कर आई हैं और जितना लोगों का उन पे फोकस रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ममता बनर्जी हिंदुस्तान की एक अजीम कायद और रहनुमा के तौर पर उभर कर आएंगी। बहुत शुक्रिया। और लोगों को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप अपने जो चाहने वाले, मानने वाले? मैं तमाम हिंदुस्तान के वासियों को यही हमारा पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है कि सब दुनिया में, हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहे, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहे। अमन व अमान का पैगाम है। इस्लाम शांति का मज़हब है, अमन का दर्स देता है ये। और वैसे भी ये माह रमज़ानुल मुबारक है, इसमें हम तमाम हिंदुस्तान के वासियों को इस माह मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे आपस में भाईचारगी बनाए रखने की अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद मखमूर साहब और इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में जो है फ़िरका परस्ती नहीं चल सकती है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और आज का जो रिज़ल्ट है उससे साबित हो गया कि आप हिंदू मुस्लिम कर ले, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ विकास, तरक्की और डेवलपमेंट है। बहुत शुक्रिया मखमूर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ इमरान खान साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और मटिया बुरुज माइनॉरिटी सेल के भी रहनुमा है। और यहाँ जो चुनाव हुआ है, इन्होंने दिन रात एक कर दिया था। वो चुनाव में मेहनत की थी ताकि पार्टी जीत जाए। आज उसका रिजल्ट सामने आ गया है। इनकी मेहनत रंग आई। इनके साथ और भी जितने तृणमूल कांग्रेस के लीडर, रहनुमा और वर्कर थे, सबकी मेहनत रंग आई है। इमरान साहब, ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज की जीत के बाद, जो इतनी मेहनत आपने की थी? देखिए, आज का जो दिन है वो पूरे बंगाल के लिए, पूरे बंगाल के अवाम के लिए आज निहायत खुशी का दिन है। इससे बड़ा खुशी का दिन और बंगाल के लिए हो नहीं सकता। बंगाल में आज सेकुलर की जीत हुई। जी। और ये जो एक मामला चल रहा है ममता बनर्जी का, आपको क्या लग रहा है, साजिश है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ये क्या है? देखिए, ये तो अभी साजिश और ये बोलना गलत होगा। अभी काउंटिंग हो रहा है, रिकाउंटिंग चल रहा है। रिकाउंटिंग आ जाए उसके बाद ही फिर फैसला देखा जाएगा क्या है। और आपको क्या लगता है, बीजेपी ने इतनी मेहनत की है, पूरी टीम उतार दी थी, फिर भी उन्हें एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। आप मतलब क्या लगता है, कैसे ऐसा हो गया? देखिए, बीजेपी के जितने नेता आ रहे थे वो सिर्फ बंगाल पे झूठ पे झूठ फैला रहे थे। झूठ की राजनीति बंगाल के अवाम ने ठुकरा दिया है और ममता बनर्जी के काम को पूरे पश्चिम बंगाल के अवाम ने सराहा है और अपना पूरा मैंडेट तृणमूल कांग्रेस को दिया है। और ऐसा लग रहा था जब तहरीकें चल रही थी, कैंपेनिंग चल रही थी, लग रहा था बीजेपी की सरकार होगी। और वो बीजेपी के लीडरान भी हैरत में है कि ऐसा कैसे होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। और कभी बंगाल के अवाम ने ये नहीं सोचा था कि बंगाल पे बीजेपी सरकार आ जाएगी। 10 साल ममता हुकूमत ने यहाँ पर काम किया है। हर गरीब आदमी के साथ में ये सरकार खड़ी रही है। सरकार तो हर हाल में टीएमसी का आना ही था, बल्कि ये जो है बीजेपी का कुछ सीट बढ़ा है। ये अभी जो भी बढ़ गया है, आइंदा आने वाले साल में इंशाल्लाह पश्चिम बंगाल से बीजेपी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। और ये इस चुनाव में कांग्रेस और सीपीआईएम, आईएसएफ, इनका एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया। आखिर क्या कारण है लोगों ने उनको वोट नहीं दिया? देखिए, सीपीएम तो ऑलरेडी 10 साल पहले यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी। कांग्रेस जो भी उनका कमर टूटा हुआ था, जिस तरह से वो चल रहे थे। और आईएसएफ, ये अब्बास सिद्दीकी साहब, ये अभी नौ जना है। कल अभी ये पैदा हुए थे सियासत में। और आज अगर ये चाहते हैं कि हमको पश्चिम बंगाल में 100 सीट मिल जाए तो ये मुमकिन होना नहीं था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिन रात 24 घंटे पश्चिम बंगाल के अवाम के लिए उन्होंने 10 साल तक काम किया है। और वो 10 साल का काम का रिजल्ट आज आपके सामने है। तो ये लड़ाई जो कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम की है, 70% वर्सेस 30%, तो आपको ऐसा क्या नहीं लगता है? देखिए, हिंदू मुसलमान का पश्चिम बंगाल पर बोल के कोई झगड़ा ही नहीं है। यहाँ पर तरक्की पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हिंदू मुसलमान सब कौम, सिख ईसाई सब कौम मिल करके ममता बनर्जी को वोट दिया है। और सीपीआई के लीडर ने का कहना है कि हमारी जीत हुई, उनका कहना है कि बीजेपी का हारना हमारे लिए जीत है। आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी का हारना हमारा जीत है। बीजेपी का हारना सेकुलरिज्म की जीत है। और आइंदा कुछ प्लान वगैरह, आप चूँकि आपका तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक़ है, आप काम भी करते हैं, तो कुछ प्लान वगैरह बना है? और प्रशांत किशोर ने छुट्टी। देखिए, प्लान तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। प्लान ऑलरेडी ममता बनर्जी ने अपना जो मैनिफेस्टो पे 65 कामों को जुड़ाया है। बस अभी ये काम है। अब आने वाले दिन में जो काम है सुप्रीमो ऐलान करेंगे। और इलेक्शन कमिश्नर ने जो मना किया है चुनाव रैली नहीं निकालने के लिए, जबकि ममता बनर्जी डिमांड कर रही थी कि एक साथ 3 चरण का जो चुनाव बचा था एक साथ करा लिया जाए, लेकिन उस वक्त तैयार नहीं हुए। अभी रैली से मना कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, ये खुला आम बात है। पूरे हिंदुस्तान का एक आम आदमी जानता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की दलाली कर रही है। वो इलेक्शन कमीशन है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को अगर बीजेपी का दलाल कहा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने भरपूर दलाली किया है और उनका दलाली आज तक, ये जो रिकाउंटिंग हो रही है नंदीग्राम पे, वहाँ भी इलेक्शन कमीशन का दलाली ही देखा जा रहा है। और ये जो चूँकि इतनी सीटों से आप लोगों को कामयाबी मिली है, तो आपने कुछ खुशी मनाने के लिए कुछ प्लान वगैरह तो ज़रूर बनाया होगा कि क्या करेंगे? देखिए, खुशी, सबसे बड़ी खुशी ये है कि टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पूरे पश्चिम बंगाल के एक गरीब आदमी के दिल पर है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और क्या कारण है कि लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया है?
ये तो हर लोग जान रहे हैं और आप भी खूब अच्छे से ये बात जान रहे हैं कि ममता बनर्जी 10 साल तक पश्चिम बंगाल को जो तरक्की के रास्ते पर ले गई, जो सीपीएम के हुकूमत पे 34 साल नहीं था। आज ममता बनर्जी हर एक गरीब आदमी के घर पे स्वास्थ्य साथी कार्ड हो और बहुत सारा स्कीम्स ये है, क्या समझे, जो गरीब तक पहुँचा है, उसको देखे पश्चिम बंगाल के मामले ममता बनर्जी को वोट दिया। और इसमें प्रशांत किशोर का कितना हाथ रहा है? कि प्रशांत किशोर का हाथ जो है उनका जो काम था उन्होंने किया। उन्होंने जो काम था, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग था, वो पार्टी तक पहुंचाया है। बाद बाकी 90% 99% काम है वो तो ममता बनर्जी का काम है, टीएमसी सरकार का काम है। ये चुनाव जो लड़ा गया है ममता बनर्जी के चेहरे पर एक तरह से लड़ा गया। बिल्कुल। और आपके वार्ड से, यहाँ इलाके से देखिए, टोटल 294 सीट पे मेटियाबुरुज से खालिक मुल्ला सीट हो, हमारे पोड एरिया से बॉबी हकीम है, आपका भवानीपुर से सोबिन चट्टोपाध्याय है। जितनी भी सारी सीटें हैं, हर सीट पे कैंडिडेट ममता बनर्जी है। पूरे पश्चिम बंगाल के अवाम ने ममता बनर्जी को देखकर वोट दिया। और जैसे कि इससे पहले सैयद साहब ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र बंगाल पे थी, तो अब ये ममता बनर्जी साफ़ हो गया है कि ममता बनर्जी की हुकूमत हो रही, हैट्रिक हो रही, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर। तो अभी जो एक लड़ाई होगी 2024 में, तो ममता बनर्जी वर्सेस मोदी होगा या और भी कुछ होगा? देखिए, ये सेकुलरिज्म जो वोट है वो सब इकट्ठा हो रहे हैं वर्सेस मोदी, क्या समझे। सामने इलेक्शन जो आएगा 2024 में, वो पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोग एक साथ आ रहे हैं, आ चुके हैं, क्या समझे। और सबों ने एकजुट होकर ये कसम खा लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान से हटा देना है। तो 2024 में आप ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, ममता बनर्जी को 2024 में पीएम के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और कुछ मैसेज वगैरह लोगों को देना चाहेंगे? मैसेज क्या है कि आज का जो जीत है, उस जीत को अमन और सुकून के साथ मनाएं। कोविड का जो गाइडलाइन है उसको मान कर चलें। ज़्यादा कहीं पर जलसा जुलूस और ये विजय मिसल से बचें, क्या समझे। कोविड के गाइडलाइन को मान कर चलें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। ये थे इमरान साहब, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इनकी पार्टी ने आज बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है और इनका ख्वाब इनका ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का और पूरे बंगाल का ख्वाब है कि 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए।